बादल बरसे तो सारे रिश्ते टूट गए। ताली वाली पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि 2 दिन बाद मिले दफ्तर में। आश्चर्य हुआ जितने दिन छूट कैसे गया। और अब बढ़िया हो जाए काम अशोक जी तो सुनना कि 2 दिन बाद मिले दफ्तर में और कुशलता में बोले, रिश्वत लेते धरे गए थे, रिश्वत देकर छूट गए। रिश्वत लेते धरे गए थे, रिश्वत लेते धरे गए थे, रिश्वत देकर छूट गए। इस आंगन में मातृशक्ति को प्रणाम कर रहा हूं। इन 4 पंक्तियों को क्षमा याचना सहित पढ़ रहा हूं। अच्छी लग जाए तो आशीष देना और बुरी लगे तो माफ कर देना। केवल इसमें, और सच बताएं, इसमें केवल दूसरी पंक्ति ऐसी है जो मुझे अच्छी लगती, बाकी 3 तो इसलिए पढ़ दी हैं कि शायद किसी के मतलब की हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शराब पीने वाले के लिए बहुत अच्छी होती है, ना पीने वाले के लिए बेकार होती है। तो जो आपके मतलब का हो उसको ग्रहण करना, बाकी मेरे लिए छोड़ देना। कि आंख बंद करके जो चाहे, और मैं जी दूसरी पंक्ति पे आपके भी हाथ खुलेंगे, मैं दावा करता हूं। चौथी पंक्ति पे हो सकता है आप हम हाथ छोड़ दें। और चौथी आपको भी पसंद आ गई तो मैं आज के काव्य पाठ को सार्थक समझूंगा। वैसे वो अच्छी है नहीं। अब पंक्ति सुनना कि आंख बंद करके जो चाहे, समझो प्रेयसी प्यारी है। होता भी है, आपके साथ भी हुआ होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छा, फिर गोपनीयता भंग क्यों करूं, हुआ तो हो, ठीक है। कि आंख बंद करके जो चाहे, समझो प्रेयसी प्यारी है, और आंख बंद होने तक चाहे तो अपनी महतारी है। आंख बंद होने तक चाहे तो अपनी महतारी है, और आंखें दिखा दिखा के चाहे। बड़े समझदार हैं आप, बजा लीजिए। लेकिन मैं जो कहूंगा, आप जो सोच रहे हैं उससे कुछ बढ़ा के माल मिले तो ताली दे देना। कि आंखें दिखा दिखा के चाहे तो फिर यही समझ लेना, या तो है बेटे की मौसी या अपनी घरवाली। मुझे सुख मिला कि उर्मी जी जैसी शख्सियत ने चौथी पंक्ति मेरी सराह दी। और आप सच मानिए, मैं बहुत आदर करता हूं उनका। उम्र में मुझसे बहुत छोटी हैं, लेकिन आपके आंगन में स्वीकार करता हूं कि कविता मुझसे बहुत बड़ी है। मैं उनके सलीके का कायल हूं। आदरणीय करुण जी, आपके आंगन में खड़े होकर इस बात की वकालत करता हूं, मेरे 20 वर्ष के कविता में, इस सारस्वत यज्ञ में मैंने बहुत कम ओरिजिनल कवित्रियां देखी हैं। और मैं उर्मिली जी के बारे में ये बात इसलिए कह सकता हूं कि काव्य चौपाल पर सवेरे 1 पंक्ति मिलती है और शाम ढलने से पहले 4-4 पंक्तियों के माध्यम से हम और उर्मी जी विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं। तो मुझे लगता है कि यथार्थ के धरातल पर कोई कवित्री खड़ी है, इसलिए आदरणीय है। करतल ध्वनि कीजिए। और मैंने अब तक जो कहा उसके लिए करबद्ध क्षमा याचना। अब जो पढ़ने जा रहा हूं वही मेरा तेवर है, वही मेरी जिंदगी है, उसी को पढ़ता हूं। भूमिका में सिर्फ इतना सुनना, अपने माँ के चरणों में, माँ के आदर में 1000 गीत सुने होंगे। देश की सबसे छोटी कलम की हैसियत से सबसे छोटी कविता के कुछ बंद पढ़ता हूं। मैं बिना किसी भूमिका के कहता हूं, और मेरा विश्वास है कि जहां मैं बोलना चाहता हूं वहां तक आप जरूर पहुंचेंगे, ये मेरी उम्मीद है। आप पंक्ति सुनना, अच्छा लग जाए ताली बजा देना, और अगर आपने नहीं भी बजाई और तन्मय होकर मेरी बात सुन ली तो भी मैं अपने कविता के धर्म को सार्थक समझूंगा। घटना सिर्फ इतनी थी कि मैं आगरा एक काम से गया और मेरे मित्र ने यह कहा कि सतीश घर लौट चलो, आज काम नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों? ये गलती ये हो गई कि जब घर से निकले थे तो माताजी के चरण छूना भूल गए थे। अब गीत सुनना।
निकले माँ के बिन चरण छुए, संकट से हम रूबरू हुए। कठिनाई जब जब काल बनी, तब दुआ मात की ढाल बनी। जब जब माँ ने आशीष दिया, तब हमने सुख महसूस किया। कुदरत भी शीश झुकाती है, जब माँ पल्लू फैलाती है। पल में हल्का कर देता था सर से बोझ पहाड़ी का, और हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। पहला तर्क पढ़ता हूं, मेरी इस भावना से कहीं आपकी भावना मिल जाए तो समर्थन करना। मैंने जो महसूस किया मैं सच बोल रहा हूं, इसमें जो कहा है एक भी शब्द काल्पनिक नहीं, अपनी जिंदगी का भोगा हुआ यथार्थ पढ़ रहा हूं। और इसलिए पढ़ रहा हूं उर्मिला जी, मैंने 12 वर्ष की उम्र में अपनी मां खोई है। बचपन में जब खेल खेल में चोट कभी खा जाते थे, थोड़ा दुख जाता था आंखों से आंसू आ जाते थे। कभी नहीं लेनी पड़ती थी पीड़ा के लिए दवाई, और चोटों पे पल्लू रख के माँ जब करती थी सिकाई। चोटों पे पल्लू रख के माँ जब करती थी सिकाई, और फूंक लगा के पल्लू पर माँ चोटों पे धर देती थी, और वो पल्लू की छुअन हमारा दर्द बंद कर देती थी। चढ़ा हुआ प्रयोग करके देखना, बुखार चढ़ जाए तो माँ के पल्लू को भिगो के अपने माथे पर रखना न, और अगर न उतरा तो मेरे कान उखाड़ लेना। वो पल्लू की छुअन हमारा दर्द बंद कर देती थी, वो पल्लू की छुअन हमारा दर्द बंद कर देती थी। चढ़ा हुआ ज्वर कम करता, क्रम ठीक बनाता नाड़ी का, और हमको इतना सुख देता था पल्लू माँ की साड़ी का। दूसरा तर्क पढ़ता हूं, ये अच्छा लग जाए तो समर्थन करना। बचपन में जब मन में भय के भाव कभी भर जाते थे, सच बोल पाऊं तो चेन्नई का आशीष मांगता है हिंदी माँ का सबसे छोटा बेटा। बचपन में जब मन में भय के भाव कभी भर जाते थे, या फिर हो भयभीत किसी से अकस्मात डर जाते थे। जब भी सर पे संकट वाले बादल घिर घिर आते थे, और हम घबरा के अपनी माँ के पल्लू में छिप जाते थे। हम घबरा के अपनी माँ के पल्लू में छिप जाते थे, छिपकर निर्भय हो जाते थे घिरी घटा घन घोर में। और इतना बड़ा कवच होता था साड़ी के उस छोर में। इतना बड़ा कवच होता था साड़ी के उस छोर में। पल्लू से आशीष दिया तो बढ़ता ज्ञान अनाड़ी का। हमको इतना सुख देता था
पल्लू माँ की साड़ी का। तो समर्थन करिएगा सर। और ये यात्रा अपने अंत को छुएगी तो मैं दावा कर सकता हूं आप में से फिर कोई हाथ नहीं बचेगा जो न खुले। तीसरा तर्क पढ़ता हूं। नई पीढ़ी की माताएं हो सकता अपने बेटे का मुंह अपने पल्लू से पोंछना पसंद ना करती हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने मेरी भावनाओं की बात कह दी। मैंने उनके लिए कहा था अगर आप उस भावना